हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन पाठशाला प्रेजेंटिंग बाय एजी सक्सेस क्लासेस। मैं कमलेश धनगर। हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ पढ़ रहे हैं। हम मध्य प्रदेश की जनजाति में हम पढ़ने वाले आज बेगा जनजाति। क्या है बेगा जनजाति, इसके बारे में आज क्लास में बहुत ही शानदार क्लास में होगी। पढ़ने वाले हैं बेगा जनजाति के बारे में। भारत सरकार द्वारा घोषित मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति, 3 जनजाति थी पिछड़ी, उसमें से एक ये मुख्यतः जनजाति पिछड़ी जनजाति है। आखिर ये जनजाति क्या है, इस जनजाति के बारे में, इसमें विवाह, इसके विवाह के बारे में पढ़ेंगे हम। चोर विवाह में होता क्या है, कैसे ये लोग चोर विवाह को अपनाते हैं और इनके आराध्य देव बूढ़ा देव, दूल्हा देव आखिर सुना है हमने कि ये पेड़ों पर निवास करते हैं। क्या ये सच है, इसके बारे में हम जानेंगे आज की क्लास में। और इन लोगों की एक प्रथा है कि ये लोग हल चलाना वर्जित है। क्या ये सही है या गलत, इसके बारे में हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये लोग दाहिया कृषि करते हैं, तो दाहिया कृषि क्या होती है, इसके बारे में हम विस्तृत से जानेंगे क्लास में। एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अभी तक आप लोगों ने जो किया है वो कोई मायने नहीं रखता है। अब आप लोग क्या कर रहे हो, किस दिशा में, सही डायरेक्शन में हो या गलत डायरेक्शन में, अभी तक आपने जो भी किया है, जो भी जितने भी फेलियर आए आपकी लाइफ में, वो कुछ मायने नहीं रखता है। अब आप लोग सही दिशा में हो या गलत दिशा में, अब आपकी मंजिल, सही दिशा आपकी मंजिल तय करेगी, आपकी दिशा। तो इस प्राइवेटाइजेशन भरी दुनिया में आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी सीट को पक्की कर लीजिए। क्या पता कल को क्या क्या प्राइवेट हो जाए। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं बेगा जनजाति के बारे में। बने रहे क्लास में एंड तक, बिल्कुल शानदार क्लास होगी, बहुत ही मज़ा आएगा। और पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं बेगा जनजाति। परिचय, इसका परिचय देख लेते हैं कि बेगा का अर्थ होता क्या है। बेगा का अर्थ होता है पंडित या पुरोहित बोलते हैं इनको। क्या कहा जाता है, पुरोहित या पंडा भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, पुरोहित या पंडा। इसकी बात कर लेते हैं। इसके इन लोगों को एक वर्ड बोला जाता है इनकी जनजाति को, बिझावार। ये भी कहा जाता है इनको। आगे बात करते हैं इनके निवास स्थान की कि ये लोग कहाँ कहाँ निवास करते हैं मध्य प्रदेश में। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, नहीं कि भारत की। ठीक है, अधिकतर जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, और एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही बड़ी बड़ी एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, MPPSC, MPSI, व्यापम की जितनी भी एग्जामें होती हैं सभी में पूछा गया है कि बेगा जनजाति का नृत्य कौन सा है, बेगा जनजाति किस प्रकार की कृषि करती है, और बेगा जनजाति हल को, कौन सी जनजाति है जो हल को नहीं, हल को जहाँ पे हल चलाना वर्जित है, कौन सी जनजाति है, उनका क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम जानेंगे इसमें कि क्या है आखिर ये। निवास की बात कर लें कि किस क्षेत्र में निवास करती है, तो बात करें निवास स्थान की, तो ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जितने भी जिले हैं वहाँ पे निवास करती हैं। जिले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जिले मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी। ठीक है, इन जिलों में, जो जिले दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जो एरिया है मध्य प्रदेश का, वहाँ ये जनजाति निवास करती है। आगे बात कर ले हम इन जनजाति में, यहाँ के कुछ गांव है, उस गांव को क्या कहा जाता है, मतलब गांव में जो लोग रहते हैं उस गांव को क्या कहा जाता है, तो गांव को कहा जाता है पुरवा। क्या कहते हैं गांव को, इन लोगों के गांव को क्या कहते हैं, पुरवा कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, गांव को क्या कहते हैं, पुरवा। और गांव का जो संरक्षक होता है या जो गांव की रक्षा करता है या गांव का पहरेदार होता है उसको कहते हैं कोटवार। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम कोटवार कहते हैं। सुरक्षा करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, कोटवार। आज हम
जो हमारी मतलब सुरक्षा करते हैं उसको आज के हम लैंग्वेज में क्या बोलेंगे तो चौकीदार, ठीक है। जो गांव की सुरक्षा करता है उसको क्या कहते हैं, कोटवार, ठीक है। और अगर बात करें आगे कि पुरोहित का कार्य करने वाले इसी जनजाति में कुछ लोग, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये लोग इनको लोगों को क्या बोलते हैं, पुरोहित बोलते हैं या पंडित बोलते हैं। तो पुरोहित का कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बेवात, क्या कहते हैं, बेवात। पुरोहित का कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, बेवात कहते हैं। आगे बात कर ले हम कि इन लोगों की संस्कृति, आखिर ये लोग किस प्रकार का पहनावा पहनते हैं, कैसी कृषि करते हैं, कौन से विवाह प्रचलित है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इन लोगों के देख ले हम विवाह के बारे में। दो तीन विवाह होते हैं इनमें प्रचलित है, खास करके उधारिया विवाह, लमसेना विवाह, चोर विवाह, पैठुल विवाह। आप लोग नोट करते जाइए। उधारिया विवाह, चोर विवाह और लमसेना विवाह। क्या लिख देता हूं मैं, लमसेना विवाह। इसमें एक खास फेमस है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि चोर विवाह। चोर विवाह में क्या होता है, क्या चोरी करते कि एक दूसरे की, नहीं, मतलब इसमें क्या होता है कि जो लड़का और लड़की होते हैं वो दोनों अपनी मर्जी से या अपने सहमति से दोनों ही भाग जाते हैं, और फिर जो अपने दोस्त होते हैं या कोई रिश्तेदार होते हैं उनको फ़ोन लगा के बोलते हैं कि हम लोग यहाँ हैं। फिर उनके घर वाले जाते हैं और उनको वापस लेके आते हैं घर पे, और उनकी रीति रिवाज के साथ, रस्मों के साथ वापस शादी करवा दी जाती है। ये होता है चोर विवाह, ठीक है। पता चल गया होगा आप लोगों को कि चोर विवाह क्या होता है, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आगे बात करेंगे हम नृत्य की। इन लोगों के नृत्य कौन कौन से होते हैं, इनमें कुछ फेमस नृत्य हैं। वही नृत्य हैं जो हमने पहले पढ़ रखे हैं इनके बारे में। यहाँ लिख देता हूँ मैं, विवाह हो गया, नृत्य लिख देता हूँ मैं। इनके बारे में हमने पहले और जनजाति में पढ़ा है। सेला, कर्मा, सेला, कर्मा और भी नृत्य हैं। इनमें दो तीन नृत्य और फेमस है, जैसे कि रीना, ये तीन चार नृत्य आदि फेमस है। सभी नहीं पढ़ेंगे हम, जो क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे पहनावे की, तो ये लोग क्या पहनते हैं, इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो धोती और जिसको बोलते हैं अपन धोती पहनते हैं, और महिलाएं जो हैं वो महिलाएं पहनती हैं। इसमें एक वर्ड है चोली नामक, चोली बोलते हैं जिसको, वो पहनती हैं, और धोती और पगड़ी बांधते हैं सर पे। पुरुष जो क्या पहनते हैं, धोती और पगड़ी पहनते हैं सर पे, और महिलाएं चोली नामक एक वस्त्र धारण करती हैं। और पुरुष आभूषण भी पहनते हैं, कड़े वगैरह हाथों में पहनते हैं, ठीक है। हम बात करें आगे कि इनके आराध्य देव कौन से हैं। मैंने स्टार्टिंग बताया था आप लोगों को कि ये दूल्हा देव को मानते हैं, बूढ़ा देव को मानते हैं। तो दूल्हा देव जो है इनके वृक्ष पर निवास करते हैं, उनको ये सबसे ज़्यादा पूजते हैं, सबसे ज़्यादा पूजते हैं दूल्हा देव को, जो कि कहाँ पे निवास करते हैं, वृक्ष पर निवास करते हैं। ठाकुर देव भी होते हैं जो बीमारी से रक्षा करते हैं इनकी, ठाकुर देव उनको कहते हैं जो उनकी बीमारी से रक्षा करते हैं। आगे बात कर ले हम इनकी कृषि, तो ये किस प्रकार की कृषि करते हैं, या बात करें कि ये निर्भर तो कृषि पे ही है। वैसे तो देखा जाए तो ये इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि करना ही है। इनकी कृषि को क्या कहा जाता है, दाहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दाहिया कहा जाता है। दाहिया कृषि के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। सॉरी, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि दाहिया जो कृषि है वो किस जनजाति की प्रमुख कृषि है, ठीक है। दाहिया आपने पहले पढ़ चुके हैं, पहले क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पुरानी क्लासों को जरूर देखिए, ठीक है। वहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो पुरानी क्लास देखिए, उसके बाद फिर ये क्लास देखिए, ताकि इसको आप लोगों को समझने में आसानी होगी।
दाहिया कृषि किस जनजाति की या किस और जनजाति की कृषि है, मतलब किस जनजाति की कृषि है जो हमने पढ़ रखी है, दाहिया। ठीक है, दाहिया कृषि के बारे में बताऊंगा मैं कि ये जो कृषि है, पहले भी बता चुका हूँ मैं, ये जो लोग होते हैं ये कृषि करते हैं, जंगलों को काट के कृषि करते हैं। एक बार जंगल काटे, यहाँ पे खेती करी, वापस फिर से एक बार ही खेती करेंगे, फिर दूसरी जगह चले जाएंगे, वहाँ पे फिर जंगलों को काटेंगे, फिर कृषि करेंगे। इसी को बोलते हैं हम दाहिया कृषि। ठीक है, इन लोगों में एक प्रथा प्रचलित है। ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, इनमें हलों को चलाना वर्जित है, हलों को चलाना वर्जित है, और महिलाओं द्वारा जो है हलों को हल के हाथ लगाना वर्जित है। इनमें क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं उनको हल को हाथ लगाना वर्जित है, और ये लोग हल चलाना इनमें पूरे वर्जित है, पूर्णतः प्रतिबंधित है, मतलब हल नहीं चलाते हैं खेतों में। ठीक है, आगे बात कर लें, इनमें कुछ उपजातियाँ हैं जो मैंने यहाँ लिख रखी हैं। इनकी उपजातियाँ बिजवार, नरोतिया और भरोतिया, तीन इनकी फेमस उपजातियाँ हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कभी। ठीक है, आगे बढ़ने वाले हम। मैंने कमेंट आपको अगले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछे भी थे, तो आंसर करे हैं किसी ने, पर बहुत कम लोगों के आंसर आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो सभी लोग आंसर करें, उससे आप लोगों की भी तैयारी होगी और हमको भी मोटिवेशन मिलेगा उससे। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और अगर पीडीएफ की तो बोला ही है मैंने आप लोगों को कि पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो और तैयारी में लगूँ, अच्छे से तैयारी करूँ। और अभी आज जो भी दौर चल रहा है कंपटीशन का, इसमें आप लोगों को ऐसे ढीले बन के नहीं बैठना है। मतलब आप लोग जिस तरह से आप लोगों की दशा देखने को मिल रही है कि आप लोग ऐसे, मतलब वीडियो को देख रहा हूँ मैं कि बहुत कम लोग मतलब देख रहे हैं वीडियो को, बहुत ही कम लोग। तो ये जो आप लोगों का है, अभी एग्ज़ाम में बहुत सारी आने वाली हैं, बहुत वैकेंसी निकलने वाली है, तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहो। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुट जाओ तैयारी में, वैकेंसियाँ बहुत सारी निकलने वाली है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू लगातार रखें। वैकेंसी तो कर्म करो, आप फल की इच्छा ना करें, कर्म करते रहो। ठीक है, बस यहीं पे एंड करता हूँ क्लास को, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।